पागल हाथी। हाथी के विषय में माना जाता है कि हाथी जब तक मालिक के प्रति वफादार रहता है तब तक ठीक है, किंतु एक बार यदि उस पर पागलपन सवार हो जाए तो वह किसी को नहीं छोड़ता। आइए पाठ में मोती हाथी की गाथा पढ़े। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था तो वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालात में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। वह महावत की दबाव में भी नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढूंढनी पड़ती। वह जब अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिहारता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। मोती के महावत का एक बेटा था। उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 8 वर्ष का था। इसीलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने पहनने आदि के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक, किंतु हिम्मत का बड़ा धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़कर लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला जा रहा है। जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। वह वही मुरली था जिसे मैं अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था। ऐसा सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड पर थपकियां देने लगा। फिर उसने बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। उसने मुरली को अपनी सूंड में उठाकर पहली की ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती के लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया।